यहाँ से आपको जानते नहीं है, लेकिन हम इसी जगह के मकाम से रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुआ। आज काफी सालों से परिषद का चुनाव हो रहा है, लेकिन अब तक हमारे गांव में विकास में एक रुपया भी हाथ नहीं है। मतलब परेशान हुआ, न सड़क है, न पानी है, नगर निगम से आया है और विकास का काम यहाँ हुआ ही नहीं है अब तक। अब मुझे कहना यह है कि किस प्रत्याशी के पास कितना वोटर है, क्या है, नहीं है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन है नवल बाबू को और कोशिश करेंगे कि हम अपने राष्ट्र में बुला लें। आज हमारे मोहम्मद निजाम जमानी साहब आए हुए हैं, सचिव रणवीर साहब। जिला संतोष सचिव उपस्थित है मोहम्मद इम्तियाज अहमद मदनी। तो ये हमारे प्रत्याशी जिसे जेएमएम ने समर्थन दिया है, चंद्रशेखर अग्रवाल जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप लोग को जो भी समस्या है और आप लोग क्या चाहते हैं वो अपने बातों को रखें। सबसे पहले मनोहर जी से आग्रह करेंगे, वो आकर के और उसी की बात है जेएमएम की तरफ से हमारे मोहम्मद मनोहर अंसारी जी को भी समर्थन दिया गया। जेएमएम तरफ से क्या पार्षद के सहमति है? जेएमएम जो मतलब पार्षद को किसी को भी आप सहमति दे सकते हैं? सपोर्ट है। पार्टी तो खड़ा नहीं कर सकता। ये निर्दलीय है, लेकिन हम आ गए तो समझ सपोर्ट है तभी तो आए। आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से तो मुख्यमंत्री जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जितने भी पार्षद यहाँ लड़ रहे हैं, अब उसमें ये नहीं है कि वो आएंगे या बोलेंगे। पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। सवाल ही गलत हो जाएगा। ये पार्टी लेवल के चुनाव नहीं है। लाइव मत चलाइए इसको। आज ये प्रोग्राम रखा गया है आने वाले और हमारे यहाँ बहुत सी समस्या है और भी बहुत भाई को सौंप रहा हूँ अपनी बातों को लेकर यहाँ पर क्या करें। हेलो अभी आप देख रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज साहब जो हमारे हमारा जो लीडर है और हमारे के कानून है और भी सब बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों को ऐसा मिला मौका मिला कि हम लोगों के साथ जो कोई भी पक्षकार है हम उनके सामने रखेंगे, क्योंकि कोई मंत्री के पास नहीं जाता है, उनके लिए किसी का जगह मिलता है। तो आज
भी बदलाव है उनका बदलाव हम करेंगे। और ये खुशी की बात ये है कि हमारे बीएनआर का पहली बार कोई राष्ट्रपति 11 का प्रत्याशी के रूप में हमारे बीएनआर में अली जनाब मोहम्मद अनवर उर्फ मोनू जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और हम लोग इनको तहे दिल से उनको हौसला अफजाई करेंगे। देखिए, किसी को कोई बात में इनको नहीं लेना चाहिए। हमारे वार्ड में बहुत ऐसे सारे लोग कल से प्रचार में आ रहे हैं और आप लोग सबको वेलकम कर रहे हैं। किसी को लेकर के ये नहीं कहना चाहिए कि हम आपका बहुत हौसला अफजाई करना चाहिए और चाहे कोई भी हो, और हम लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक वोट का हक रखते हैं हम लोग, जो हमारे दिल में सोच के रखना चाहिए कि हमें किसी को वोट देना है। जो आपको बेहतर लगे आप उसको वोट दें। किसी के साथ कोई जो जबरदस्ती नहीं है कि हम किनको वोट दें, लेकिन हम लोग सपोर्ट ये कर रहे हैं कि पहली बार को हमारे राज्य के आगे प्रत्याशी के रूप में सांसद के रूप में खड़े हुए हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और हमारे भाई लोग हैं जैसे हमारे अली जनाब मोहम्मद वहीद भाई, हसन भैया और अजहर भाई और दीगर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इम्तियाज भाई को वेलकम किया। और बातचीत के बाद प्रत्याशी वार्ड चुनाव के बाद हमारे मेयर का जो चुनाव होगा इनका हम तमाम हजार ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ हमारे साथ जो भी कमी है हम जब तक अपनी नहीं रखेंगे ये बात आगे कैसे जाए। हम लोग कहेंगे, हम लोग सूचना देंगे, हम लोग आवेदन भी कर देंगे। बाकी जो भी प्रत्याशी के रूप में वार्ड पार्षद बनेगा मैं उनसे भी कहूँगा और मेयर के रूप में अगर जो भी जीतेगा मैं उनको रास्ता रखूंगा। अब मैं अपना बात को खत्म करता हूँ और मैं अली जनाब इम्तियाज साहब से मैं कुछ बात उनसे भी करने के करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो इज़्ज़त बख्शा है। रब्बुल कायनात से मेरी बारगाह में दुआ है रब ताला रोज़ महशर में आप सबों को सुरखरू बनाए। ये मेरा 7वां जगह अभी भी प्रोग्राम का हो रहा है। सुबह से मैं निकला हूँ, बड़ा थका मांगा भी हूँ, लेकिन आपके मोहल्ले का आपके घर का बच्चा मुनव्वर साहब ने आवाज दिया और इन्होंने पार्टी को भी ज्वाइन किए हुए हैं। और ये जो वक्त और हालात है इस वक्त और हालात में बड़ा संजीदगी के साथ किसी भी बात को रखना। आज हम लोग इस बात से हट गए। आज हमें मालूम नहीं है कि हमारा इस्लाम की पहली एक का नाम इखलाक है। इखलाक की बुनियाद पर हम जाने जाते हैं, इखलाक की बुनियाद पर हमारी पहचान होती है। और वाक़ई मंतशाओ और हम किसे कहें कि अच्छा है, किसे कहें कि बुरा है, इस बात की अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए। हम
है, हम फैसला करने वाले कोई नहीं। हमारे गांव में मुझे कह रहे हैं, बताइए हमारे यहाँ सियासी बेदारी नहीं है। सियासत क्या है इसकी जानकारी नहीं है, जिसके चलते आज हम हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि हम अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए, हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, हम आने वाले नस्लों को बचाने के लिए हमें सियासत करना होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को ज्यादा बनाओ, तभी आप बच पाओगे। मुल्क में आपका जब तक नुमाइंदा नहीं बढ़ेगा, जब तक विधानसभा में आपका नहीं होगा, लोकसभा में नहीं होगा, गांव के पार्षद नहीं बनेंगे, तो आप इसलिए अगर आपके यहाँ कोई बच्चा अगर खड़ा होता है हौसला दिलाता है तो हौसला को तोड़े। और कभी भी किसी एक तरफ जाने का रास्ता नहीं है। एक बहुत ही अच्छे दानिश्वरों ने कहा है कि हम यहाँ ये न देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, हम यहाँ ये न देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, पता लगाओ यहाँ बैठे इंसान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। ना लो तुम घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है, परेशान कौन है। आज हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही है कि हम लोग इखलास को भूल गए। हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में हमारा बच्चा पढ़ करता है, ये सोच दूसरा बनाइए सोच दिया मोहल्ले के पिंगुआ हो और जाने ही होगा नहीं हो। अरे नहीं, आप ये बात बोलकर आज से बदल सकते, कल उनके दादा बेटे होंगे, उनके परदादा बेटे होंगे, आज उनका बेटा पढ़ कर जाएगा। ये समझ जब तक इसकी हमें नहीं समझ होगा हम सियासत को नहीं समझ। आज शहर के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, ये जो चुनाव आप देख रहे हैं, ये चुनाव धनबाद जिला का मेयर होता है। मेयर जिला का मालिक होता है। हमें इस बात पर देखना होगा कि हम जिसे चुनने जा रहे हैं उसका एजुकेशन कितना। जब तक आप पहली चुनाव एजुकेशन की होनी चाहिए। बोलिए में है क्या बोलिए में है ना, ये जो बोलिए है यहाँ तकरीबन घर में लोग 90% के लोग नौकरी करते हैं। सही है क्या? आज नहीं हो, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं पूरे की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोग सीखे होंगे कि अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने वाला न कमा रहा है, लेकिन उसके घर का मालिक, उसके घर का मालिक कौन है? तो अगर उसके घर में छोटा बेटा काबिल है, सबको लेकर चलने की मांग रखता है, तो घर का गार्जियन छोटा बेटा होता है, बड़ा मजा अम्मा आपका सब बात क्योंकि कमाना है मालिक क्यों? क्योंकि वो बात को समझता है, सबको लेकर चलने की क्षमता है। इसलिए हम लोग किसी के घर में माँ मालिक होती है, किसी घर में बहन मालिक होती है, ठीक है? तो हम तो ये कह सकते हैं कमाने वाला मालिक, लेकिन कमाने वाला
रिस्क है वो रिस्क ना रहा है, लेकिन रिस्क को तकसीम करने की क्षमता उसमें नहीं है, वो छोटा होता है, तो घर के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा मेयर कैसा होना चाहिए, हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए कि वो काबिल होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, सबको लेकर चलने की क्षमता होना चाहिए। इस बात पर हमें अमल करना चाहिए। हमारे यहाँ धनबाद में 6 नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल छापेंगे। इनको इसलिए टिकट गई क्योंकि शहरी क्षेत्र में हम लोग मेरे आने से बहुत से हमारे अकलियत के लोगों का भी कहना था कि भाई धनबाद जिला जेएमएम जो है उनका विधानसभा नहीं हो पाता है, लोकसभा नहीं हो पाता है, बागमारा नहीं है, तो यकीन मानिए कि अगर आपका मेयर हुआ ये सारा चीज खाली होगा, आप तक के बच्चे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और इनका जो काम करने का तरीका है, आप देखे होंगे बहुत सारा किसान का घेराबंदी हुआ, इन्होंने एक जरा सा फर्क नहीं किया अपने कार्यकाल में, सभी को लेकर और एक ही विकल्प अगर हमें भाजपा को रोकना होगा तो रोकने के लिए सिर्फ मेरे पास विकल्प है, वो है चंद्रशेखर अग्रवाल। क्योंकि सारे लोगों का इनको मिल रहा है और हमारे गांव का भी मिल रहा है। अभी मैं चल रहा हूँ कल 22 प्रोग्राम काफी तादाद में लोग थे, तो लोगों ने कहा कि नहीं इस बार हम लोगों को चंद्रशेखर जी को अपना बहुमत वोट देकर के यहाँ का पार्षद बनाना है। और हम लोग को के साथ चलना है, उनको मजबूत करने का मतलब होता है कि हम राज्य के सीएम को मजबूत करना है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोगों के लिए, देखिए वन साइडेड वन वे या किसी चीज को सोच ले हम तो फिर सियासत नहीं हो सकता। हमें कोई मोबाइल कर देगा कि नहीं हमको इम्तियाज है, तुम हमें पसंद करो, तुम मुझे वोट करो, और मेरे अंदर कोई बोलने नहीं है तो हम तो अपने राष्ट्रीय शासित हो जाएंगे। कल जो विकास का काम होगा वो हो जाएगा और किसान का हाथ में चला जाएगा, जहां से कि हम वहां पे सिर्फ जो है मिलना ही पड़ेगा, वहां पर कामयाबी मिलेगी, किसी को नहीं मिल सकता। तो सियासत को सियासत की नजर से देख रहा है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है और शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। इसलिए मिलत के नौजवानों मैं आप लोगों के पास एक पैगाम लेकर आया हूं कि अपने कल्ब को शांत करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर और यकीनन इखलाक की बुनियाद पर हम लोग कायम और कायम रहे, एक दूसरे का सपोर्टर बने। कभी भी किसी को भी जरूरत हो आपके मनोबल में है कुछ दीजिएगा। कोई नाराजगी भी चल रही थी कि भैया बड़े बड़े लोग हैं लेकिन हमारे तक नहीं हुआ है, मैंने कहा चाहे जितना हो जाए बाबू भी अपना टाइम बताओ, तुम अपना टाइम बताओ, उस टाइम पर मैं आऊंगा। क्योंकि हौसला अगर आज हम नहीं देंगे तो बच्चा भी नहीं चल सकता। हौसला घर से मिलना चाहिए, हौसला गांव से मिलना चाहिए, और जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला कल आपका गांव का भी नाम होगा, रोशन होगा। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि आप लोग चंद्रशेखर अग्रवाल 6 नंबर बिस्कुट छाप लगाएं
और मैं मतलब आपको बताऊं आप जितने चर्चा लोग मैंने कंप्लीट किया है, बाकी आप घटेगा तो मैं मानूंगा है के अंदर आगे के कभी 15 से 20 लाइनों को भी समझाना है। और एक बात सुन लीजिए, वोट सबको करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे एक चक्कर नहीं है। मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, जब कोई मामला आता है तो लोग समझते हैं कि भाई प्यार जो है इनको बोलने को लेकर समस्या का समाधान हो जाएगा। सब समस्या का समाधान इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चर्चा के हिसाब से आप दुआओं की बरकत से मैं करूंगा। लेकिन एक जगह जहाँ वोट की बात आ गया तो वहां पे हम नहीं कर सकते। मसलन ये है कि कहीं आप अभी जिंदगी हो सबको पता होगा लोगों 2003 का वोटर लिस्ट बनाना जरूरी है। तो हम लोग क्या होगा, हमारे यहाँ राजस्थान है, हमारे यहाँ केरल है, हमारे यहाँ ग्रेस है। अरे छोड़ हमारा ये जरूरत हो चल रही। अच्छा देखिए ये थाना ये समझते ये गांव में लेके है पैसा वापस ऐसा बात बोलने से आपका गुजर बसर आपका बाल बच्चा भविष्य बनने नहीं जा रहा है। इसलिए पूरे जोर से करके आप लोग अपने घरों पे खास करके औरतों को समझाएं कि देखो कभी भी सरकार तुमसे इसका पेपर मांग सकता है। इसलिए सुबह उठकर सारा काम को छोड़ के पहले वोट करके आओ। आज 2003 की बात आई ना आपके सामने, अब जो नहीं किया उसका समझ क्या हाल होगा, क्या उसके दिल में गुजरा होगा। इसलिए ये मौका है, ये मौका है आप लोग सुबह उठकर बल्कि अभी हमने जो 15 कानून को किया है उसी से उनको समझाना है और बताना है कि किसे मोहर लगाना है। मोहर कैसे लगाना है वो वोट देके तो आपका हो गया, लेकिन कभी भी सरकार बोल दे कि 23 फरवरी 2026 का वोटर लिस्ट मिला तो बड़ी शान से आप वोटर लिस्ट को लिया और अगर नहीं दे फिर समझिए कि कितने चक्कर लगे क्या क्या होगा। इसलिए सारा काम छोड़कर ये काम जरूरी है। हमारे लोगों में ये सबसे बड़ी कमी है। मैं कहता हूं कि वोट के लिए चले जाते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं मेरी आपसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम वोट डालने चाहिए। और आप लोग जब भी मेरी जरूरत हो, जिस काम के लिए जरूरत हो, तो ये बंदा और करके पड़ता है। मैं बहुत आसानी से कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सोचेंगे कि नहीं या आपके गाँव के लोगों पर बता सकता है कि शख्स क्या है। मैं किसी मंच पर वहां से भी मैं यही देखूंगा तो रुकूंगा, रास्ते में चलूंगा तो रुकूंगा। आप अगर तबियत खराब हो तो हॉस्पिटल में जाकर आपको देखने का काम मैं करूंगा। और ये इलाज में चाहता हूं कि हर इंसान के लिए आप बनता होगा। और सियासत में इस बात का ख्याल रखना होगा कि सियासत में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहां छुपा हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बच्चों का भविष्य टटोलना है कि मेरे बच्चों का भविष्य कहां। हम अगर चंद्रशेखर जी को है कि किसके हाथ में मजबूत कर रही है देखना जरूरी है ना कि नहीं है, इसका हमको ख्याल रखना होगा। हम भावुकता में डिसीजन नहीं ले सकते, बहकावे में डिसीजन नहीं ले सकते। हम डिसीजन जब लेंगे तो बिल्कुल शांत सवाल मन मस्तिष्क को ठंडा कर करके, इसका नाम है मतदान। अगर हम चंद्रशेखर अग्रवाल जी को